और भगवान की महिमा का वर्णन इस भारत भूमि पर सदियों से, प्राचीन काल से, सृष्टि के क्रमिक विकास से, सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के बाद भी, सृष्टि के मध्य भाग में भी और सृष्टि के चारों कालों में त्रिलोकेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ जी को, महाकालेश्वर जगन्नाथ जी को, उनके अनन्य स्वरूपों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। माँ भगवती भवानी नंदजा राजराजेश्वरी कुल देवी माँ भगवती हम पर सदैव कृपालु हूँ, दयालु हूँ। और भगवान भद्र भैरव इष्ट देवता, शेम मुखेम नागराजा ग्राम देवता और मेरे जो खोरी के गणेश हैं, मोरे के नारायण हैं, उन पंच परमेश्वरों को, उन पंच केदारों को, उन पंच तत्वों को, उन पंच देवों को गुरुमानंदनी सरस्वती त्रियुगी नारायण हिमालय पुत्री श्रीम सरस्वती कोटि कोटि नमन करती है, प्रणाम करती है। आप सबको, हम सबका जीवन बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो इस सनातन संस्कृति के देवता हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वजा और जो अजन्मय हैं, अमर हैं, स्वयंभू हैं, उन भगवान काशी विश्वनाथ जी को, बाबा केदारनाथ को, सोमनाथ को, महाकालेश्वर को स्मरण करते हुए, लक्षेश्वर को, जगदीश्वर को, भक्तेश्वर को, गोपेश्वर को, रामेश्वर को हृदय में धारण करते हुए, यह जो श्री शिव महापुराण कथा है, इसका जो आज 75वां जो दिन है, भाग है, ये हमारे जीवन में सदैव अनुकूलता प्रदान करे, हमारा जीवन सुगम हो, सरल हो, हमारा जीवन सत्य से सदैव जुड़ा रहे। हे दिव्य आत्माओं, इसीलिए तो इन वेदों का अध्ययन, श्रवण, स्वाध्याय, आध्यात्मिक भक्ति जब हमारे जीवन में आती, आस्था, विश्वास, भाव, श्रद्धा जब हमारे जीवन में आता है, तो निश्चय ही समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, चित्त लागे चित्त धरे, भौतिकता त्यागे, असद चित्त आनंदा, ये जीवन में हमारे उतर जाते हैं। जहाँ जीवन में सादगी है, जहाँ जीवन में साधारणता है, विचारों में, सोच में, हर चीज में जहाँ सादगी होती है, सत्य वहीं ठहर पाता है। सत्यता के लिए पात्रता होनी बहुत जरूरी है। इस आध्यात्म के लिए पात्रता की एक ही शर्त है, भौतिकता को छोड़ दें, सीमित हो जाओ। जब हमारे मन की गति सीमित होती है तो निश्चय ही हमें आनंद उत्सव हमारे हृदय में निरंतर चलता है और हम आनंदित रहते हैं। क्षण भर के लिए कभी ये मन अगर भटक भी जाए तो कोशिश करो, इसे पकड़ लो, जाने मत दो। क्योंकि जिस आनंद में परमात्मा ने हमको लाया है, जिस मार्ग पर परमात्मा ने हमको रचा बसा दिया है, और जिस इतना सारा समय जब हमने इस जीवन का अमूल्य समय हमने इस आध्यात्म को दिया है, इस स्वाध्याय को दिया है और अपने को ही साधने के लिए दिया है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इसकी सार्थकता को बनाए रखें और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हे दिव्य आत्माओं, श्री शिव महापुराण अपने आप में इतना पावन है। वो पंचाक्षरी मंत्र ही नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये मंत्र ही हमारे जीवन को बदल देता है। और चूंकि ये तो कैलाश है, हिमालय है, ये पर्वतों की श्रृंखलाएं, कहते हैं कि जो पहाड़ों में रहते हैं, कहते हैं जो हिमालय में रहते हैं, कहते हैं जो कैलाश पर रहते हैं,
उनके विचार भी उतने उच्च कोटि के। अब तो कलयुग है, न जाने क्या क्या है, लेकिन ये विश्वास हमारा भी है कि पर्वतों की तरह ऊंची विचारधारा रखो, बरगद और पीपल की तरह बनो कि जो भी आए छां, अपनी छां उनको दो, उनका सहयोग करो। और देखिए तो पेड़ पौधे अचल होने के बाद भी अचल जीव हैं, वो चल नहीं सकते, लेकिन हैं वो जीवन, उनके जीवन उनका भी। खूब पेड़ पौधे लगाओ, इस धरती की शोभा बढ़ाओ, तो ये धरती तुम्हारी शोभा बढ़ाएगी। गौ गंगा का उनकी सहायता करो, स्वच्छता का ध्यान रखो, गौ पालन करो, गौ की सेवा करो, तो जीवन में कामधेनु प्रसन्न हो जाएगी, लक्ष्मी का वरद हस्त मिलेगा। क्यों भटकते हो? हर आदमी को हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे माता जी कहीं रोजगार दिलाओ। अरे हमारे पहाड़ों में तो असंख्य संभावनाएं हैं। अब गायें ऐसी लोगों ने छोड़ दी। गौ पालन जब हम करते थे ना, तो हम संपन्न रहते। हमें तो अपने बचपन का खूब याद है, हमने 5-6 साल से गायें देखनी शुरू कर दी थी और 18 साल तक हम गायें ही चुगाते, और उनका प्रतिफल है कि आज हम शिवलोक को जान पाए हैं। उन माँ भगवती गंगा के तट पर और कामधेनु का गौ पालन, तो समृद्धि सबसे पहले जीवन की समृद्धि है, मानसिक समृद्धि। अगर आपका मानसिकता समृद्ध है, पूर्णता में है, संपूर्णता में है, तो आपका जीवन आनंदित है और आप यह जानने लग जाते कि ये जीवन क्षण मात्र है, कुछ समय का है, ये काल चक्र के गर्त में समा जाएगा। कदाचित यही भाव हमको बार बार महाकालेश्वर बाबा केदारनाथ की शरणागत, उन पंच केदारों की शरणागत जाता है। यह जीवन उनके भाव में डूबता है। सांब सदा शिव की शरणागत होते हुए हम बार बार उन काशी विश्वनाथ जी से, बाबा केदारनाथ, उन पंच केदारों से, बाबा तुंगनाथ से, वैद्यनाथ से, सोमनाथ से, उन त्रियुगी नारायण से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हम सबका जीवन सुमंगलमय करना, और ये जीवन की जो यात्रा है इसे निर्विवादित संपन्न करना। ऐसा भाव जब परमात्मा से हमारा जुड़ जाता है, दिव्य आत्मा, तो हमारा जीवन निश्चय ही आनंददायी और सनातनी हो जाता। सनातनी से तात्पर्य क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो जाओ, उस बीटो पावर को समझो, उस परमात्मा को समझो जिसने हमको बनाया। हम बार बार कहते हैं, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। भेजा जिन्होंने जगत में जाना, वही तो वापस बुला रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, हे प्रभु, ये शरीर, ये मन, ये तन, ये धन, जो कुछ भी है, या तो तुम्हारी कृति है, ये तुम्हारी माया है। हम तो आपका आभार व्यक्त करते हैं, बार बार आपके शरणागत आते हैं। हे दीन बंधु, हे गोपेश्वर, हे रामेश्वर, हे गंगाधर, हे डमरूधर, हे त्रिलोकेश्वर, हम तो आपकी शरणागत है। आप जिस भी स्वरूप में हैं, आप जिस भी भेष में हैं, आप जिस भी, हम में यदि कुछ शेष है तो आप। इसीलिए जब आप हैं तो ये जीवन है, आप नहीं तो। और आपका तात्पर्य ऊर्जा से भी। हिंदी में इसका हम अगर
अर्थ जानना चाहेंगे तो आपका अर्थ है अग्नि, और अग्नि का अर्थ है ऊर्जा, ऊर्जा का अर्थ है सूर्य नारायण, और शिव आत्मा, शिव आत्मा के नाम से ही सूर्य को पुकारा जाता है। तो ये सब देन किसकी है? भगवान शंकर की, शिव शंभु की। इस प्रकार से जो श्री शिव महापुराण है, रुद्र संहिता सती खंड 2, बहुत ही सुंदर भव्य कथा है। 12वां अध्याय की दक्ष को शक्ति का दर्शन और उससे रुद्र मोहन की प्रार्थना। उन्होंने 3000 वर्ष तक दक्ष ने माँ भगवती की आराधना की है, तपस्या की है, और इस प्रकार से जब माँ भगवती प्रसन्न हुई तो माँ कहने लगी, हे तात प्रजापति दक्ष, मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सब कुछ पाने के लायक और मैं सब कुछ देने के लायक हूँ, अतः मैं सत्य कहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, और इसमें संदेह नहीं है तात, मैं दुस्सह तप कर ऐसा प्रयत्न करूं कि जिससे शिव को वर के रूप में प्राप्त करूं, उनकी पत्नी बन जाऊंगी। वे सदा शिव ब्रह्मा विष्णु के सेव्य एवं सर्वथा विकार रहित है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि असंभव है। भगवान शंकर को सादगी से स्वच्छ जल से जलाभिषेक करके, बेलपत्र चढ़ा के, भांग धतुरी के पुष्प चढ़ा के, शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो। हे दिव्य आत्माओं, इस प्रकार माँ भगवती दक्ष से कह रही है, मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ, और नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले सदाशिव मेरे प्रति जन्म के स्वामी हैं। वे ब्रह्मा जी को वरदान देने के कारण उनकी भ्रिकुटी से रुद्र रूप में अवतरित हुए हैं, और मैं भी शिव का वरदान प्राप्त कर उनकी आज्ञा से अवतार धारण करूंगी। हे तात, अब तुम अपने घर जाओ, मैंने अपनी दूती से सारी बात जान ली है। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार शिव की आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति, शिवा की आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति कहने लगे कि शिव के चरण कमलों का ध्यान मैं सदा करूंगा। माँ भगवती ने कहा, तुम शिव के चरणों का ध्यान करो, मैं निश्चय ही तुम्हारे घर अवतरित होने वाली हूँ। बड़ा ही आनंद का विषय। परंतु प्राणः अधेयो मनसा ते प्रजापते श्रवस्यामि, ते तं वै सत्यं जानीहि नो मृषः, यदा भवानं मही पुनर्भावे जन्मान्दादा स्थितः, देहं त्याक्षते निजं सत्यं स्वमात्यास मिथ्याः वेतराम्, एषं दत्तः स्वतं वरः प्रतिसर्गा प्रजापते, अहं तत्सुता भूत्वा भविष्यामि हरिप्रिया। हे प्रजापते, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा से सत्य सत्य तुमसे सुना देती हूँ, झूठ न समझना। यदि तुमने मेरा किंचित भी अनादर किया तो याद रखना, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे दक्ष, मैं प्रत्येक सर्ग में तुम्हारी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। यह वरदान मैं तुम्हें देती हूँ। माँ भगवती ने वरदान किसको? दक्ष को, प्रजापति को। ब्रह्मा वाचः एवं मुक्ता महेशानि, दक्षं मुख्या प्रजापतिं अंतर्ध्यायते दूतं तत्र, सम्यगः दक्षस्य पश्यतः अंतर्निहितायां दुर्गायां, सा दक्षोऽपि निजाश्रमं जगाम चाह मुदम लेभे भविष्यति सुतेति सा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर देवी उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई।
देवी के अंतर्ध्यान होते ही दक्ष अपने घर को चले गए और यह विचार कर परम प्रसन्न हो गए कि देवी हमारी कन्या बनकर अवतार लेंगी। इस प्रकार से शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। आए तो भगवान शंकर का पुनः स्मरण करें और यह जो रुद्र संहिता है सती खंड, इसमें जो इसका वर्णन चल रहा है बड़ा आनंददायी है। माँ भगवती हम सबके जीवन को शक्ति ऊर्जा प्रदान करे। वही अग्नि के स्वरूप में है, वही शिव की आधारशिला हैं। और हे दिव्य आत्माओं जो भगवान को शंकर को माँ भगवती को समन्वय स्वरूप में शिव शक्ति के स्वरूप में नंदजा के स्वरूप में राजराजेश्वरी वैष्णवी भुवनेश्वरी अनन्य नामों से जो जिसको अच्छा लगता हो, जो जिसके जिब्या में बैठ गया हो उसका हम निश्चय ही ध्यान करें, स्मरण करें, उनको आभार व्यक्त करें कि आपने हमको यह मनुष्य जो जीवन दिया है हम इसका सदैव सदुपयोग करेंगे। हम प्राकृतिक प्रदत्त जीवन जिएंगे, सनातन संस्कृति को जिएंगे। इस जीवन में अपनी संस्कृति को कभी अपनी संस्कृति का त्याग नहीं करेंगे। या भाव या विचार जो हमारे भीतर होता है तो नितांत ही हम अपनी संस्कृति पूर्ण जीवन को जीते हैं और बड़ा आनंद उत्सव है हमारी संस्कृति के भीतर। माँ भगवती लक्ष्मी की और शिव शक्ति के हमारे जीवन में, नारायण भगवान की वाणी विनायक की हमारे जीवन में कृपा हो और हमारा जीवन आनंदमय बने। आए इन्हीं के साथ आप सबको कोटि कोटि नमन। संत महात्माओं को, विद्वान जनों को हमारा तो यह एक मात्र प्रयास है कि हम इस राह पर चलें और शिव पुराण आने का तात्पर्य हमारे जीवन में शिव की कृपाओं की तरंगे हमारे हृदय को छू छू कर हमें आनंदित करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। गौ माता की जय हो। गौ माता राष्ट्र माता बने, विश्व का कल्याण हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। गोपेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। श्री रामदूतं शरणं प्रपदे। श्री रामदूतं शरणं प्रपदे। श्री रामदूतं शरणं प्रपदे।